नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बुद्धि टॉपिक पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो इसके पूर्व में डाले गए बुद्धि के सिद्धांत व बुद्धि परीक्षण से संबंधित रहेगा। जो इसके पूर्व में हम 3 वीडियो जारी किए थे, उसी से संबंधित रहेगा ये सब प्रश्न दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ये बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रश्न। तो पहला ऑप्शन है शक्ति बुद्धि परीक्षण, दूसरा है गति बुद्धि परीक्षण, तीसरा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इनमें से कोई नहीं चौथा। तो याद रखिएगा, जो हम 60 मिनट का समय दे रहे हैं और 60 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें निश्चित रूप से यह गति को प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि उसकी कितनी स्पीड से वो आंसर देंगे। तो इसलिए यह इसका जो आंसर होगा दोस्तों, गति बुद्धि परीक्षण होगा। याद रखिएगा, इस प्रकार का जो प्रश्न है उसका आंसर जो हो जाएगा गति बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के विषय में सत्य है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्य बनाती है। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित है। और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि के विषय में जो विशेषताएं हैं वो ये तीनों आ जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बालक यंत्रों व मशीनों में रुचि लेता है। अपनी खिलौना कार को खोलकर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मशीनों के कलपुर्जे अर्थात मूर्त वस्तुओं को देखना चाहता है बच्चा जो है, तो इसलिए यह मूर्त बुद्धि के प्रकार में आएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन ए, मूर्त बुद्धि, आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु, बी है भावी सफलता के ज्ञान हेतु, सी है बालकों के वर्गीकरण हेतु, और डी है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से मित्रों के द्वारा ये हो जाता है कि उपरोक्त सभी में ज़्यादातर आंसर रहता है, तो इसमें कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं। इसमें हमें प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद आंसर देना है। वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भावी सफलता के ज्ञान हेतु। याद रखिएगा, बाकी जो है उसमें घुमाने के लिए उपरोक्त सभी का ऑप्शन भी है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा भावी सफलता के ज्ञान हेतु, भविष्य की सफलता के ज्ञान हेतु जो बुद्धि का मापन आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि IQ बुद्धि लब्धि का प्रत्यय इन्होंने दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है जड़ ने, ऑप्शन सी है कैटल ने, ऑप्शन डी है थार्नडाइक ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय दिया, कॉन्सेप्ट दिया, ये पूछा जाता, तो निश्चित रूप से स्टर्न व कुहलमान आता। स्टर्न उसका मेन है और कभी कभी साथ में कुहलमान भी आ जाता है। लेकिन यदि बुद्धि लब्धि का संपूर्ण जो प्रत्यय है, मेन कॉन्सेप्ट किसने दिया और आएगा, तो निश्चित रूप से उसका जो आंसर होगा ए होगा, टर्मन ने दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ का सूत्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों, IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो इसका जो आंसर होता है, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। MA/CA गुणा 100, बी है CA/MA गुणा 100, और सी है EA/CA गुणा 100, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि का ये इंग्लिश में अंग्रेजी में दिखाया गया है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो याद रखिएगा, MA होगा मेंटल एज और CA होगा
CA होगा क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। ए मेंटल एज मतलब होता है मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है वास्तविक आयु। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है और हिंदी और इंग्लिश में भी ये पूछा भी गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्रता से पढ़ता व समझता है, समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, इसकी संभावित IQ होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको और अच्छे से समझना है तो हम एक सारणी प्रस्तुत करते हैं। और ये निश्चित रूप से कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं। तो सारणी से हम दिखा देते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो निश्चित रूप से ये बुद्धि लब्धि का टेबल है दोस्तों। तो ये जो है पहले वाला जो रेंज है वो आ जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे के लिए 140 से अधिक। तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया भी है। ये आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है, उसकी IQ है। एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है, उसकी IQ है। तो देखते हैं, हम सामान्य बालक की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर इस टेबल से ही समझ में आ जाएगा दोस्तों कि सामान्य बालक का या सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो यही टेबल के उपयोग से हम इसका भी जानकारी ले लेते हैं। सामान्य बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि है उसका रेंज है 91 से 110 तक, और जो सबसे ज़्यादा 50% पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन में दिया भी है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 91 से 110। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन ए अल्फ्रेड बीने, ऑप्शन बी रेमंड कैटल, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी GB वाटसन। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है या बुद्धि परीक्षण का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले अल्फ्रेड बीने और अपने सहयोगी साइमन के साथ सबसे पहला कॉन्सेप्ट लाए थे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने। आगे बढ़ते हैं, जहाँ प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड जो लाए हैं उसमें पूरा इसका डिटेल अध्ययन है। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, तो और ये जो प्रश्न है और देखते ही समझ आएगा। तो जो शब्दों का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, समझ लीजिएगा, जो पढ़े लिखे व्यक्तियों पर होता है तो वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स स्पियरमैन ने तो द्विकारक के बारे में बताया, थॉर्नडाइक के द्वारा बहुकारक के बारे में बताया गया। तो इसी प्रकार ये दोनों तो नहीं है और ये तो है ही नहीं, एबिंगहास के ने ये एक सामान्य तत्व के बारे में नहीं बताया। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक कारक तत्व के बारे में किसने बताया, तो एक कारक के तत्व के बारे में तो 3 जने स्टर्न, टर्मन और जो बीने हैं उनके द्वारा बताया गया है। तो एक कारक इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर हमें एक सामान्य तत्व से रिलेट करेंगे तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर का क्वेश्चन, शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन ए प्रश्नों का कठिनाई स्तर सामान्य, प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति है, और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शक्ति बुद्धि परीक्षण होता है उसमें बच्चों के सामने या व्यक्ति का जिसका बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसमें क्या करते हैं, प्रश्नों की कठिनाई के स्तर को बढ़ाते जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण एक परीक्षण है। याद रखिएगा दोस्तों, हम इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो निश्चित रूप से दोस्तों शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है,
जबकि आर्मी बीटा जो होता है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है। इसको हम एक बार टेबल के द्वारा, जो हम इसके पहले वीडियो में हम इसको जारी भी किए थे, उसमें भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, जो बुद्धि परीक्षण है उसको दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जिसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन आया है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक है, और शाब्दिक में है ये पहले नंबर पर आर्मी अल्फा परीक्षण, और अशाब्दिक में है आर्मी बीटा परीक्षण। तो ये सब इसके बारे में हम पूरे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, तो उसका जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा कि उसका आंसर क्या है। निश्चित रूप से इसका जो आंसर है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन ए, शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, चित्रों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, शब्दों द्वारा समूह की परीक्षा, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, जो शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है वो शब्द द्वारा और व्यक्तिक बोला गया है, मतलब एक व्यक्ति की परीक्षा है, इसलिए जो इसका आंसर है ऑप्शन ए होगा। ये पूरा डिटेल में हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं है पूछा जा रहा है। विशेष ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, कभी कभी है में पहुंच जाते हैं, तो हम उस जो आंसर तो 3-4 ठो, 4 में से एक नहीं है रहता है, हम चारों में से कोई एक को देखते ही हम ऑप्शन में लगा देते हैं। इसलिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, पद या प्रश्नों के भाषा का प्रयोग। बी, उत्तर भाषा के प्रयोग, उत्तर भाषा के माध्यम से। सी, पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है बोला जा रहा है, तो शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पढ़ा लिखा होना चाहिए और भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इसका नहीं है पूछा गया है, और उसमें इसको आवश्यक नहीं है भी कर दिए हैं, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा, बड़े बालकों व वयस्कों के लिए उपयुक्त, कम समय, कम धन की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, ये तो आंसर सही ही है, और बड़े बालकों व वयस्कों दोनों के लिए ये भी सही है। और कम समय में या कम धन की आवश्यकता, इसमें क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हम कम समय में ही बहुत लोगों का परीक्षण कर पाते हैं इस विधि के द्वारा। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। 17 जो क्वेश्चन है, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो पहला वीडियो है बुद्धि पर, उसमें बताए गए हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत पे, तो द्विकारक सिद्धांत में क्या है, जी कारक और एस कारक, जो कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको हम सामान्य कारक और विशिष्ट कारक या सामान्य तत्व या विशिष्ट तत्व के नाम से जाने जाते हैं, जिसको स्पीयरमैन जी ने दिए हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि का प्रकार में हमने अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि पढ़े हैं, उसमें उसी से क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। तो नया हम चिंतन करते हैं या क्रिएटिविटी लाते हैं, तो क्रिएटिविटी में हम जो चिंतन करके लाते हैं तो वह अमूर्त बुद्धि के द्वारा होता है, जो आविष्कार करते हैं। क्योंकि अमूर्त बुद्धि के जो उदाहरण में हम वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, ये सब उसका आता है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान में आयाम हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जे.पी. गिलफोर्ड जी के द्वारा इसको इसके बुद्धि के सिद्धांत का एक और नाम है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत या त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत, जिसमें 3 भागों में, 3 विमाओं में बांट कर बताया गया है, और वो है विषय, वस्तु, संक्रिया, जिसको संचालन कहते हैं, और लास्ट उत्पादन। अर्थात 3 के द्वारा
3 के द्वारा बताया गया है। हम इस हम ऐसा कह सकते हैं, जो बुद्धि का दूसरा वीडियो है उसमें बताए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के 3 आयाम, इसलिए त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अपसारी चिंतन योग्यता किस आयाम के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऊपर हम J.P. गिलफोर्ड बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, उसी में जो दूसरा प्रकार है उसमें ये जो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, जो दोनों प्रकार का डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जो है थॉट, उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? संचालन के अंतर्गत आता है, जो कि संक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो वीडियो में हम चर्चा कर चुके भी हैं, इसके पूर्व वीडियो में, दूसरा बुद्धि के दूसरा वीडियो में। तो ये आ जाएगा निश्चित रूप से आंसर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन, निम्न योग्यता विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु जो अभी J.P. गिलफोर्ड के जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु में क्या है? विषय वस्तु में 5 तत्व हैं, जबकि संक्रिया में 6 और उत्पादन में 6, टोटल 180 तत्व के बारे में J.P. गिलफोर्ड और इनके सहयोगियों ने बताए हैं। ये पूरा वीडियो में डिटेल अध्ययन है। तो उसमें हम देखते हैं विषय वस्तु में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा, स्मृति नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है दूसरा संक्रिया से लिया गया है, संक्रिया में आता है स्मृति जो है, और बाकी जो है विषय वस्तु में जो 5 तत्व है उसी के अंदर है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का जो प्रकार है वो थार्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है। तो दोस्तों थार्नडाइक ने जो बुद्धि का प्रकार बताया है वो तीनों को बताए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन है किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने जो पहला वीडियो बनाया है बुद्धि पर, जिसमें बुद्धि के परिभाषाएं को शामिल किए हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा ये बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। तो निश्चित रूप से ये बर्ट का है, जो हमने बुद्धि के पहले वीडियो में बताए भी हैं। तो बर्ट आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, जो कि पहले वीडियो में हम एक खंड या एक कारक सिद्धांत के बारे में चर्चा किए हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बीने, टर्मन और स्टर्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास किस देश में किया था? तो हमने कुछ इसका तथ्य निकाल के रखे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, स्टैनफोर्ड बिनेट के विकास ने खुफिया परीक्षण के आधुनिक क्षेत्र की शुरुआत की, और यह अनुकूली परीक्षण के पहले उदाहरणों में से एक था। परीक्षण फ्रांस में उत्पन्न हुआ, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधित किया गया। यह शुरू में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट द्वारा बनाया गया। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है विकास कहाँ हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में हुआ परीक्षण, फ्रांस में उत्पन्न हुआ बोला जा रहा है, इसलिए तो इसका आंसर होगा फ्रांस। इसमें आगे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण के कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाटिया जो बैटरी परीक्षण है, जिसको चंद्र मोहन भाटिया जी ने दिए थे, तो उसमें 5 प्रकार के उप परीक्षण हैं। याद रखिएगा 5 प्रकार के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा तथ्य निकाले हैं। विद्युत मस्तिष्क लेखन भी बोला जाते हैं, EEG के द्वारा जाना जाता है, जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहलाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी भी कहलाता है, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण करने में सहायक होता है, उस यंत्र का नाम है। शॉर्ट में इसको EEG भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। ऊपर हम इसी का क्वेश्चन घुमा के उल्टा दे दिया है। सामान्य बुद्धि
कितने बुद्धि लब्धि होते हैं, और इसको अभी बुद्धि लब्धि को दे दिया है तो सामान्य बुद्धि के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सामान्य बुद्धि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। तो यह कौन से सिद्धांत व्यक्त करता है पूछा गया है। तो ऑप्शन है गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो निश्चित रूप से ये दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है। जो जे.पी. गिलफोर्ड जी ने 3 आयाम दिए हैं, सूचना सामग्री, संक्रिया, उत्पाद। तो ये तीनों, जिसको सूचना सामग्री को विषय वस्तु के रूप में भी जाना जाता है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। 31 जो है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों यानी पिछड़े बालकों की बात हो रही है, तो ये हम जो सारणी रखे हैं उसको भी देख सकते हैं। पिछड़े बालकों में किसके बारे में पिछड़े बालकों के बारे में बताया गया है, तो मंद बुद्धि के बारे में चर्चा हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं इसमें, पिछड़े बालक मंद बुद्धि के रूप में। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर जो है दोस्तों, आंसर जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। निश्चित रूप से इसका जो आंसर है दोस्तों 90 से कम, वहाँ पर मंद बुद्धि को ही पिछड़े बालकों के रूप में पहचाना गया है। तो आगे बढ़ते हैं, 32वां क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है, आंसर ए हो जाएगा। द्विकारक सिद्धांत को तो स्पीयरमैन जी ने दिए हैं। तीसरा जो है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बेलार्ड से, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक से, ऑप्शन सी है पियाजे से, ऑप्शन डी है स्किनर से। तो याद रखिएगा बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में सूचकांक क्या है। याद रखिएगा सूचकांक क्या है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए है मानसिक विकास, ऑप्शन बी है मानसिक विकास की दर, ऑप्शन सी है मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर, और ऑप्शन डी है मानसिक परिपक्वता। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि का संबंध जो है किसके सूचकांक के द्वारा निकाला जाता है, तो मानसिक विकास की दर को इसके द्वारा पता किया जाता है कि कौन सा बच्चा का मानसिक आयु जो है, मानसिक विकास जो है कितना डेवलप हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 35 जो है, मानसिक आयु माप निम्न में से किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए है मानसिक परिपक्वता पर, मानसिक वृद्धि की दर पर, जन्मजात मानसिक शक्ति पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों निश्चित रूप से मानसिक परिपक्वता पर होगा कि मानसिक विकास किस प्रकार हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मानसिक परिपक्वता पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये जो है बुद्धि लब्धि का ही प्रश्न को और घुमा के पूछे हैं, तो बुद्धि लब्धि का ही यह सूत्र है दोस्तों। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर आप लोग को देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर तो यही होगा दोस्तों ऑप्शन ए मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, जिसको हम वास्तविक आयु भी कहते हैं या क्रोनोलॉजिकल एज भी बोला जाता है। तो मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। याद रखिएगा वास्तविक आयु को कालानुक्रमिक आयु भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा जो बुद्धि का प्रकार दिए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा और गैरेट के अनुसार, तो उन्होंने जो बुद्धि का प्रकार बताए हैं वो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो 3 प्रकार है वो दिया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नहीं है तो कौन है, मानसिक बुद्धि। तो मानसिक बुद्धि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जो 38वां क्वेश्चन, छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में
तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, निर्णय शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, ये सभी। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा ये सभी। अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। याद रखिएगा, अनपढ़ लोगों के लिए और वो भी सामूहिक परीक्षण के लिए बहुत सारे अनपढ़ लोगों के लिए सामूहिक परीक्षण के लिए जो परीक्षण अपनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अवाचिक का मतलब यहाँ पर है यहाँ पर अशाब्दिक। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं। इसलिए इसका जो आंसर है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होगा, जो अमेरिका में विकसित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब हमारा बुद्धि से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40वां क्वेश्चन। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, हमने शुरू में जो बुद्धि से रिलेटेड वीडियो है उसमें हम बुद्धि से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं उसको पढ़ा है। तो उसमें टर्मन का भी दिया है, वुड्रो का, वुडवर्थ, स्किनर। तो इसमें निश्चित रूप से जो ये कथन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है बताया गया है। तो यह जो है वुडवर्थ जी का दिया हुआ है दोस्तों, यह परिभाषा वुडवर्थ का है। तो याद रखिएगा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है जो वुडवर्थ के द्वारा कथन दिया गया है। तो इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चनों का संग्रह है दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत व बुद्धि परीक्षण व मापन से टॉपिक से लिया गया है। इसको एक बार और देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है। आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।